हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एसएलडी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। बेटा, आज हम व्यंजकों को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बताएंगे। इसमें देखो नियम नंबर पहला बेटा, पूर्ण वर्ग बनाने की बेटा 3 विधियां हैं, जिसकी एक विधि है, पहली विधि, यदि दिया हुआ व्यंजक 2 पद हो और दोनों ही पद पूर्ण वर्ग हों तो उससे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों पक्षों के वर्गमूल ज्ञात करके उनका गुणनफल ज्ञात करते हैं और उस गुणनफल का दोगुना करके व्यंजक में जोड़ देते हैं। इसके लिए बेटा हमें इतनी बड़ी चीज़ ना याद करनी पड़े, तो हम इसके लिए बहुत छोटी सी चीज़ बताते हैं। जैसे हमारा क्या है, नियम नंबर पहला है ना, पहला नियम। तो पहला नियम है, तो इसके लिए लिख देते हैं हम पूर्ण वर्ग पद बराबर 2 गुणे अंडर रूट पहला पद गुणे दूसरा पद। ये बेटा ठीक। अब बेटा इसमें जैसे मान लो हम कोई सवाल, क्वेश्चन आपको कोई बता देते हैं इस पे। जैसे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बेटा जैसे हो गया हमारा x की पावर 4 प्लस 4। ठीक बेटा, यहाँ पे देख रहे हैं, तो पहले बेटा इसको हम देखें क्या इसमें दोनों पद पूर्ण वर्ग हैं। अच्छा, व्यंजक तो 2 पद का है, कहा ना कि हमसे ये कहा है कि यदि दिया हुआ व्यंजक 2 पद हो, तो यानी कि ये देख रहे हैं 2 पद का है, तो क्या इसके दोनों पद पूर्ण वर्ग हैं, और कहा है कि दोनों पद क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो इसको देखते हैं, पूर्ण वर्ग का मतलब ये तो उसकी घातें क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ये बेटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर पूरे का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अच्छा, दोनों पद हमारा पूर्ण वर्ग है। जब दोनों पद पूर्ण वर्ग है तो यही नियम लगा लेते हैं आराम से। तो पूर्ण वर्ग पद बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे अंडर रूट पहला पद बेटा क्या है, एक्स स्क्वायर पूरे का स्क्वायर और गुणे 2 का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर स्क्वायर लगा दोनों का बेटा, तो करड़ी गायब हो जाएगी। आ जाएगा 2 गुणे एक्स स्क्वायर गुणे 2, इसका गुणा कर लेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक, यही बेटा क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यह व्यंजक हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, जैसे बेटा क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कहता है 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। ठीक है, इसको बेटा पहले क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग के रूप में बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, 4 का हो जाएगा 2x का स्क्वायर और 25y का क्या हो जाएगा बेटा, 5y स्क्वायर। ठीक, यह बेटा हमें क्या पद ज्ञात करना है, क्या करना है, पद, पूर्ण वर्ग पद बराबर, यह लिख लो, पूर्ण वर्ग पद बराबर, तो क्या होता है, 2 गुणे करड़ी में पहला पद गुणे दूसरा पद। ठीक है, अब 2 गुणे करड़ी में 2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर। ठीक बेटा, अब इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा 2 गुणे 2x का स्क्वायर गुणे 5, सर स्क्वायर स्क्वायर से हट जाएगा, तो केवल यहाँ पे x बचेगा और y आ जाएगा। ठीक, तो 2 दूना 4 और 4 पच्चे कितना होगा बेटा, 20 और क्या है x y। तो ये बेटा हम इसमें जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक बेटा, ठीक है, नियम समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ये बेटा मेरे पास बहुत ही आसान सा, इतना बड़ा मुझे देखो याद ना करना पड़े। जैसे यही लिखा ना, यदि दिया हुआ व्यंजक 2 पद हो और दोनों ही पद
पूर्ण वर्ग हो तो उसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल ज्ञात करके उनका गुणनफल ज्ञात करते हैं और उस गुणनफल का दोगुना जोड़ देते हैं किसमें, इस व्यंजक में, ठीक ना। तो वह पद हमें पहले ज्ञात करना है, तो क्या जोड़ा जाएगा कि ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग पद बराबर, मैं यही नियम आराम से लिख लेता हूँ, तो 2 गुणे अंडर रूट पहला पद गुणे दूसरा पद, दोनों का गुणनफल वर्गमूल निकाल लेंगे, जो आएगा इसमें जोड़ देंगे। तो ये हमारा पहला नियम हो गया। ठीक बेटा, कोई दिक्कत? अब पूर्ण वर्ग बनाने का नियम नंबर 2 बेटा, नियम नंबर 2 कहा है, यदि दिया हुआ व्यंजक 2 पद का हो और उसमें एक पद पूर्ण वर्ग हो, एक पद बेटा, एक पद पूर्ण वर्ग हो और दूसरा पद पूर्ण वर्ग ना हो, उसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पूर्ण वर्ग पद का वर्गमूल लेकर उसका दोगुना करके दूसरे पद में भाग करते हैं और उस भागफल का वर्ग उस व्यंजक में जोड़ देते हैं। ठीक बेटा, आइए इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम। फिर से यहाँ वही कहानी, इसके लिए कुछ हम ऐसा कर लें कि मुझे इतनी बड़ी चीज़ याद ना करनी पड़े। पूर्ण वर्ग पद, पूर्ण वर्ग पद बराबर पूर्ण वर्ग पद बराबर क्या क्या बेटा, कि एक पद पूर्ण वर्ग हो, दूसरा पूर्ण, उसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पूर्ण वर्ग पद का वर्गमूल लेते हैं और क्या करते हैं, उसको दोगुना करके दूसरे पद में भाग करते हैं। तो दूसरा पद यानी कि क्या हो जाएगा, दूसरे पद में भाग करना है, तो दूसरा पद बटा 2 गुणे पहले पद में का वर्गमूल लेकर के, यानी कि पहला पद हो जाएगा। अब भागफल इसका करने में, भागफल का भाग करने में जो उत्तर आएगा उसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे और वह वर्ग जो आएगा उस व्यंजक में जोड़ देंगे। जैसे बेटा देखो, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन हो गया हमारा x² प्लस 4x। ठीक बेटा, इसमें हम क्या देख रहे हैं बेटा, इसमें मेरा एक पद पूर्ण वर्ग है और दूसरा पद पूर्ण वर्ग नहीं है, तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग पद बराबर, चूंकि हमारा दूसरा नियम चल रहा है। ठीक, ये दूसरा नियम बेटा, तो क्या है दूसरा पद, यही ना लिखोगे, दूसरा पद बटे 2 गुणे करड़ी में पहला पद। ठीक बेटा, और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, दूसरा पद यहाँ पे क्या है, 4x है। ठीक, बटे 2 गुणे अंडर रूट x का स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ से देखो बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, 4x बटा 2, अब x स्क्वायर यहाँ कड़ी लगा है तो कड़ी गायब हो जाएगी, केवल x बच जाएगा। ठीक, इसको काट, 2 1 के 2, 2 दूना 4, क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। यानी अब इसमें 4 में यही जोड़ देंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे क्या है देखो, x² प्लस 4x में यही जो आएगा वही जोड़ना ना, इसमें 4 जोड़ दो। अब देखो 2 दूना 4, 2 जोड़ेंगे तब भी 4 आ जाएगा, तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक बेटा, कोई दिक्कत, बात समझ में नहीं आती है तो वीडियो को आप बैक करके फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत बेटा। ठीक, अगला नियम देखते हैं बेटा, अगला तीसरा नियम। तीसरा नियम बेटा, तीसरा नियम कहता है, यदि व्यंजक 3 पद का हो और उसमें निश्चित ही 2 पद पूर्ण वर्ग हो तो उसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पूर्ण वर्ग पद का वर्गमूल लेकर के उसका दोगुना करके उस गुणनफल में से द्वितीय पद को घटा देंगे, यानी जो पद रहेगा उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसके लिए भी हम एक छोटी सी बात के लिए इसका नियम जो बताया है उसको लिख लेते हैं। तीसरा रूल है, तीसरा वाला लिख देंगे, पूर्ण
वर्ग पद बराबर 2 गुणे अंडर रूट पहला पद गुणे दूसरा पद माइनस, यानी अब यहाँ बेटा ये हमने दूसरा पद लिखने का मतलब मेरा ये नहीं था कि अब यहाँ पे लिखे ना दूसरा पद घटा देंगे। दूसरा पद वो घटाने का मतलब बेटा जो शेष पद जो पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा, तो यहाँ लिख देंगे शेष पद। ठीक बेटा, पहला पद दूसरा पद का मतलब ये है कि जो पद पूर्ण वर्ग होगा वो पहला और दूसरा पद हो जाएगा। ठीक ना, जो द्वितीय पद में जो बीच में आएगा जिसका पूर्ण वर्ग जो पद पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा वो यहाँ लास्ट में उससे घटा देंगे। आइए एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे हम बेटा लिख लेते हैं x² प्लस x प्लस 1। ठीक बेटा, ये देखिए हमारा दो पद है ना, इसमें दो पद पूर्ण वर्ग है, ये वाला और ये वाला ना, एक का वर्ग हम कर ही सकते हैं और ये दिया गया है, तो हम यहाँ नियम लगा लेते हैं। आइए देखते हैं, यही लगाएंगे ना, 2 गुणे x² गुणे 1 माइनस x। ठीक है, 2 गुणे इसमें वर्गमूल आ जाएगा x, इसका वर्गमूल क्या आएगा 1 माइनस x। ठीक बेटा, इसको क्या करोगे, अब यहाँ क्या करना है, इसका गुणा कर देना इतने में, 2 1 के 2 और x में गुणा हो जाएगा 2x माइनस x बराबर ये क्या आ जाएगा x। ठीक बेटा, अब यह x क्या करोगे, इसमें जोड़ दोगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, यही तो है, x² प्लस x, यही इसमें जोड़ दो, प्लस x प्लस 1, तो यह आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1। ये बनी हमारा गुणनखंड आराम से हो जाएगा। ठीक बेटा, बस समझ में आई। अब इसमें मैंने देखा पहला पद जो आपने सोचा था ये तो पहला पद हो गया। अब देखिए दूसरा पद इसमें ये है ना, लेकिन मैंने दूसरा पद ये लिखा है इसके अकॉर्डिंग ना, लेकिन दूसरा पद का मतलब ये नहीं हुआ। दूसरे पद मेरा कहने का मतलब ये बेटा जो पद पूर्ण वर्ग होंगे वो पहला पद और दूसरा पद वो हो जाएगा, और जो पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शेष पद हो जाएगा, यानी वो हमारा तीसरा पद जो होगा वही हमारा शेष पद हो जाएगा। ठीक बेटा, कोई दिक्कत। ठीक, आइए एग्जाम्पल और बता देते हैं आपको। देखो बेटा क्या लिखा है, x² प्लस 2x प्लस 4, इसको पूर्ण वर्ग बनाए। पहले देखो इसमें कौन कौन सा पद ये पूर्ण वर्ग है, प्लस 2x प्लस ये वाला क्या है हमारा पूर्ण वर्ग है। ठीक ना, अब लिखोगे पूर्ण वर्ग पद बराबर, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, तो पूर्ण वर्ग पद बराबर वही नियम लगा देंगे। नियम क्या हो जाएगा मेरा, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद माइनस शेष पद। ठीक बेटा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे पहला पद क्या बेटा x², अब दूसरा पद बेटा हमारा ये नहीं, दूसरा पद मेरा ये होगा, क्योंकि ये पद हमारा पूर्ण वर्ग है। जो पद पूर्ण वर्ग रहेगा वो कड़ी के अंदर रहेगा, और जो पद पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा वो कड़ी के बाहर रहेगा। ठीक ना, जो पद पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा वही घटेगा। ठीक है, x² गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 2x। ठीक बेटा, यह आ जाएगा 2 गुणे इसका वर्गमूल आ जाएगा x, इसका वर्गमूल आ जाएगा 2 माइनस 2x, इसका बेटा गुणा कर लो तो क्या आ गया ये हमारा 4x। ठीक, माइनस 2x, तो 4x में से 2x घटेगा तो क्या आ गया बेटा 2x, यही 2x इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक ना, 2x प्लस 2x प्लस 4, तो x² प्लस 2 2 4x प्लस 4। अब ये देखिए हमारा क्या हो गया, यह व्यंजक मेरा क्या हो गया, पूर्ण वर्ग बन गया। ठीक ना, इसका करोगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 2, देखिए 2 बार आ जाएगा, और लगा दोगे तो आप क्या आ जाएगा ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, कोई दिक्कत।
वीडियो समझ में आई? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।